श्री गुरु तेग बहादुर जी का महाबलिदान। आज 7 अप्रैल है। इतिहास का वो पन्ना जो हमें एक ऐसे महापुरुष की याद दिलाता है जिन्होंने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्हें पूरी दुनिया हिंद की चादर के नाम से जानती है। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि साहस, त्याग और अटूट विश्वास का एक जीता जाता प्रमाण है। गुरु साहिब का जन्म अमृतसर में हुआ था और उनके बचपन का नाम त्यागमल था। वे बचपन से ही बहुत शांत और खोए खोए से रहते थे। घंटों तक वे ईश्वर की भक्ति में लीन रहते। लेकिन जब पहली बार युद्ध के मैदान में अपनी तलवार का जौहर दिखाया तो उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया, जिसका अर्थ है तलवार का धनी योद्धा। हालांकि उनकी असली शक्ति उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनके अडिग मन और तपस्या में थी। उन्होंने करीब 20 वर्षों तक बाबा बकाला में एक छोटी सी भोर में बैठकर घोर तपस्या की, जिससे उन्हें वो आत्मिक बल प्राप्त हुआ जो मौत के सामने भी विचलित नहीं होता। इतिहास का वो मोड़ सबसे महत्वपूर्ण है जब कश्मीरी पंडितों का एक जत्था पंडित कृपाराम के नेतृत्व में आनंदपुर साहिब पहुंचा। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। वो तलवार के दम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। उन बेबस और लाचार लोगों की करुण पुकार सुनकर गुरु साहिब गहरे चिंतन में डूब गए। तभी उनके 9 वर्षीय पुत्र बालक गोविंद राय वहां पहुंचे और पूछा कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? गुरु साहिब ने कहा कि इन मासूम लोगों के धर्म की रक्षा के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। तब उस बालक ने निडर होकर कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। अपने नन्हे पुत्र के इन शब्दों को सुनकर गुरु साहिब ने औरंगजेब को एक चुनौती भरा संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरा धर्म बदल सके तो ये सभी कश्मीरी पंडित और पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी बात मान लेगा। ये इतिहास की एक अनोखी घटना थी, जहां कोई गुरु किसी दूसरे के विश्वास और तिलक जंजू की रक्षा के लिए खुद चलकर दिल्ली की ओर बढ़ा। औरंगजेब को लगा कि शायद डराने और तड़पाने से गुरु साहिब झुक जाएंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु साहिब के सामने उनके प्रिय शिष्यों भाई मतीदास जी को आरे से चीरा गया, भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जलाया गया और भाई दयाला जी को उबलती देग में शहीद कर दिया गया। ये खौफनाक दृश्य किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी थे, लेकिन गुरु साहिब शांत चित्त होकर जपूजी साहिब का पाठ करते रहे। औरंगजेब की हर कोशिश नाकाम रही। अंत में जब मुगल जल्लाद की तलवार चली तो गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग हो गया। उन्होंने अपना सिर दे दिया, लेकिन अपना सिदक और धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर जी का ये बलिदान हमें सिखाता है कि भय काहू को देत नहीं भय मानत आन। अर्थात न तो हमें किसी निर्दोष को डराना चाहिए और न ही किसी अत्याचारी के डर के आगे झुकना चाहिए। आज के दौर में उनकी ये सीख सबसे ज्यादा प्रासंगिक है कि हम दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े होना सीखें। उनके प्रकाश पर्व पर हमें उनके दिखाए सत्य और निर्भयता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।